प्रेम प्रसंग का 34वां पैराग्राफ अर्थात अंतिम पैराग्राफ। पथ गति पेखली भई राधा, पथ गति रास्ते में जाते हुए पेखली देखना मैंने राधा राधा को। मैंने राधा को रास्ते में जाते हुए देखा। तखनुक भाव परान पै पीड़े, तखनुक उसी समय भाव भावों को परान प्राण पै पीड़े का मतलब घायल होना। रहल रहना कुमुद कमल का फूल, निधि मुख या खजाना साधा इच्छा आशा। कवि कहते हैं कि उसी समय मेरे जो उसके भावों को देखकर मेरे प्राण घायल हो गए और अभी मैंने कमल जैसे उसके मुख को देखने की इच्छा जो है वो पूरी भी नहीं की थी। कवि कहने का तात्पर्य यह है कि कमल के समान मुख वाली उस राधा को पूरी तरह से देखने की मेरी इच्छा मन में ही रह गई। जब मैंने उस राधा को रास्ते में जाते हुए देखा तो मेरे प्राण घायल हो गए अर्थात मेरे होश उड़ गए। कवि कहते हैं कि उस राधा की सुंदर भाव भंगिमाओं को देखकर मेरे प्राण या मेरा मन व्याकुल हो गया, मैं घायल हो गया और मेरी उस कमल जैसे मुख को देखने की इच्छा मन में ही रह गई। मैंने उसे पूरी तरह से नहीं देखा। ननुआ नयन नलिन जनी अनुपम बंक निहारे थोड़ा। ननुआ सुंदर, नयन आँखें, नलिन कमल का फूल, जनी मानो अनुपम सौंदर्य, बंक तिरछा निहारे देखना थोड़ा थोड़ा। उसने अपनी कमल जैसी सुंदर आँखों से, जो कि बहुत ही अनुपम लग रही थी, थोड़ा सा तिरछा मेरी ओर देखा। उसने अपनी सुंदर कमल जैसी आँखों से तिरछा करके मुझे निहारा। जनी संखल में खगबर बांधल, दीठी नुकाइल मोरा। जनी मानो संखल जंजीर में खगबर पक्षी बांध दिया गया हो, दीठी दृष्टि नुकाइल छिप गया हो मोरा में। ऐसा लगा मानो कि कोई जंजीर में बंधा हुआ पक्षी अपनी दृष्टि से थोड़ा सा देखकर छिप गया हो। उस राधा ने अपने कमल जैसे सुंदर नेत्रों से ऐसे देखा, तिरछा ऐसे देखा जैसे कि कोई पक्षी जंजीर में बंधा हुआ हो और थोड़ा सा देखकर छिप गया हो। आध बदन ससी बिहसी दिखाउल, आध बदन आधा मुख ससी चंद्रमा बिहसी हंसकर दिखाउल दिखा। चंद्रमा की हंसी के समान उसका आधा ही मुख देखा गया या दिखाई दिया। आध पीहल निये बाहु, आध पीहल और आधा ही छिप गया निये बाहु उसकी भुजाओं में, और आधा मुख जो है वो उसकी भुजाओं में छिप गया। मैंने उसके चंद्रमा की समान हंसी वाला आधा मुख देखा और आधा जो है वो उसकी भुजाओं में छिप गया। किछु एक भाग बलाहल झांपल, कुछ भाग बलाहल बादल झांपल छिप गया। किछुक और थोड़ा गरासल गरस लिया राहु राहु ने। कुछ भाग जो है वो बादलों रूपी वस्त्रों में छिप गया और कुछ भाग राहु रूपी बालों ने ग्रस लिया। कवि कहते हैं कि उस राधा के कुछ भाग को बादलों रूपी वस्त्रों ने ढक दिया अर्थात छिपा दिया, और कुछ भाग उसके बालों रूपी राहु रूपी बालों में ग्रस लिया गया या छिपा दिया गया। कर जुग पीहित पयोधर अंचल, कर हाथों से जुग दोनों, पीहित ढक छिपाना, पयोधर उरोज, अंचल आंचल, चंचल चंचल देखी देखी चित मन भेला मेरा। कवि कहते हैं और कुछ उसने दोनों हाथों से आंचल को पकड़कर अपने उरोजों को ढक लिया और उसको देखकर मेरा मन चंचल हो गया अर्थात मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। कवि कहते हैं कि उसने अपने दोनों हाथों से आंचल को पकड़कर अपने उरोजों को ढक लिया। उसकी ऐसी सुंदरता और चंचलता को देखकर मेरा मन जो है वो व्याकुल हो गया। हेम कमल जनी अरुणित चंचल, मिहिर तरे नींद गेला। हेम कमल सोने का कमल, जनी मानो अरुणित लाल रंग का चंचल चंचल हो गया हो। मिहिर सूर्य तरे नीचे नींद गेला नींद के साथ। कवि कहते हैं कि उसकी ऐसी सुंदरता को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि कोई सूर्य सोने के कमल जैसा लाल और चंचल होकर सो रहा हो।
कवि कहते हैं कि ऐसा लगता था कि सूर्य भी सोने के कमल के समान लाल होकर चंचल होकर उसके नीचे सोया पड़ा हो। भनई विद्यापति, विद्यापति कवि कहते हैं सुनो सुनहु मधुरपति, अरे मधुरपति श्री कृष्ण सुनो, इही रस की पै बाधा, तुम्हारे इस रस में अर्थात प्रेम में कौन बाधा डालने वाला है, अर्थात कोई भी तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। हास दरस रस सबहु बुझायल, क्योंकि हास हंसने से, दरस तुम्हारे देखने से, रस सबहु जो रस है प्रेम है सभी बुझायल सब जानने लग गए हैं, यह सबको पता चल गया है। नाल कमल, नाल और कमल दुई आधा, आधा अधूरा, कि नाल और कमल दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विद्यापति कवि कहते हैं अरे श्री कृष्ण, तुम्हारे इस प्रेम में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम्हारे हंसने और देखने की जो प्रवृत्ति है उससे तुम्हारे प्रेम को सभी कोई समझ गया है, और सब ये मान गए हैं कि जिस प्रकार से नाल और कमल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तुम्हें राधा से अलग नहीं किया जा सकता। तुम भी राधा और श्री कृष्ण के एक दूसरे के बिना अधूरे हो। एक बार फिर से, पथ गति पेखली भई राधा, रास्ते में जाते हुए मैंने जब राधा को देखा, तखनुक भाव परान पै पीड़े रहल कुमुद निधि साधा, ऐसा लगा कि जैसे कमल के समान मुख वाली राधा को देखने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई हो। उसकी भाव भंगिमाओं को देखकर मेरा मन उसी समय जो है वो घायल हो गया। ननुआ नयन नलिन जनि अनुपम, बंक निहारे थोरा, तुमने अपने कमल जैसे सुंदर नेत्रों से जब मेरी ओर देखा, तिरछे नेत्रों से मेरी ओर देखा, जनी संखल में खगबर बांधल दीठी नुकायल मोरा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई जंजीर से बंधा हुआ पक्षी मुझे देखकर छिप गया हो। आध बदन ससी बिहसी दिखावल, आध पीहल निये बाहु, आधे मुख से चंद्रमा के समान हंसते हुए आधे मुख को दिखाकर और आधे को तुमने अपनी भुजाओं से ढक लिया। किछु एक भाग बलाहल झाँपल, कुछ भाग को मेघ रूपी बादलों वस्त्रों से ढक दिया, और किछुक ग्रासल राहु और कुछ को बालों रूपी राहु ने ग्रस लिया। कर जुग पीहित पयोधर अंचल, अपने दोनों हाथों से आंचल को लेकर तुमने अपने उरोजों को ढक लिया। चंचल देखी चित भेला, तुम्हारी इस चतुरता और चंचलता को देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया, अर्थात तुम्हारे प्रति प्रेम से भर गया। हेम कमल जनि अरुणित चंचल, मिहिर तले नींद गेला, ऐसा लगता था मानो कि सूर्य भी सोने के लाल कमल के समान चंचल होकर उसके नीचे जाकर सो गया हो। भनई विद्यापति सुनो मधुरपति, विद्यापति कवि कहते हैं सुनो अरे केशव, इस रस की पै बाधा, तुम्हारे इस प्रेम में कौन बाधा डालने वाला है। हास दरस रस सबहु बुझायल, नाल कमल दुई आधा, हंसने और देखने से तुम्हारे हंसने और देखने से तुम्हारे प्रेम को सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं और मान गए हैं कि नाल और कमल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।